नमस्कार, मैं हूं नीलम दुबे और आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल। आज हम एक अहम मुद्दा लेकर यहां हाजिर हुए हैं। हाल ही में बरेली में अतिरिक्त जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला चौंकाने वाला था। इस फैसले में जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी वजह से जगह जगह उनकी तारीफ हो रही है। क्या था यह फैसला, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला था क्या। अजय उर्फ राघव पर एक लड़की ने आरोप लगाया बलात्कार का। ये आरोप झूठा आरोप था, लेकिन उस लड़की ने उसे सजा भी करा दी। अजय जेल में सजा काट रहा था, लेकिन उसने अपनी लड़ाई जारी रखी और ये मामला पहुंचा अतिरिक्त जिला न्यायालय में जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के पास। जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने न केवल उस झूठी लड़की को उतने ही दिन जेल में रहने की सजा सुनाई, बल्कि उस लड़की पर जुर्माना भी लगाया। वो आर्थिक नुकसान जो अजय को झेलने पड़े हैं, वो आर्थिक नुकसान उस लड़की को बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। ये राशि थी 5,88,822 रुपए। ये जुर्माना आर्थिक नुकसान की भरपाई के तौर पर अजय को दी जाएगी। और कितने दिन सजा काटनी पड़ेगी? 4 वर्ष 6 महीना 8 दिन। ये वो दिन थे जो अजय को जेल में काटने पड़े एक झूठे आरोप के चलते। दरअसल महिला केंद्रित कानून हमारे देश में इसलिए बने हैं ताकि महिलाएं ससम्मान इस दुनिया में, इस देश में अपने अधिकारों के साथ स्वच्छंद रह सके, स्वच्छंद काम कर सके। लेकिन उन्हीं कानूनों को महिलाएं जब हथियार बना लेती हैं और अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालती हैं, रंजिश के चलते पुरुष जगत का जीना हराम कर देती हैं, तब बड़ी परेशानी होती है। अब ये मामले इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि न्यायालय को भी चिंता सता रही है। इंडियन पीनल कोड 195 के तहत ये तय किया गया है कि अगर कोई झूठे तथ्य कोर्ट में पेश करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती है। इसी धारा के इस्तेमाल से जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने ये कड़ा कदम उठाया, जिसकी वजह से जस्टिस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। ऐसे ईमानदार जस्टिस हमारे बीच अगर हों तो कोई भी कानून हथियार बना करके आपसी रंजिश के लिए, किसी की जिंदगी खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक मामला चेन्नई में भी नजर आया। फरवरी 2024 में चेन्नई की पॉक्सो न्यायालय ने एक महिला को 5 साल की सजा सुनाई, क्योंकि उस महिला ने अपने ही पति को आपसी रंजिश के तहत फंसा दिया था और उस पर आरोप लगाया था कि इसने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया है। मामले की जब सुनवाई हुई तो पाया गया कि महिला झूठी है और उस महिला को 5 साल की सजा सुना दी गई। ये बात तो अब प्रमाणित होती चली जा रही है कि महिला केंद्रित कानूनों का अब धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और कहीं भी किसी भी पुरुष की जिंदगी को नरक बनाने में इन कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पुरुषों के लिए कानून पक्षपाती होता चला जा रहा है। इस बात की चिंता कई जगह कई लोगों को सताने लगी। तो दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट को जब ये चिंता सताई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि महिला केंद्रित कानूनों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। इन खबरों और रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि महिला केंद्रित कानूनों का गलत इस्तेमाल करके किसी भी पुरुष की जिंदगी को बद से बदतर बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला अगस्त 2013 में सामने आया। संत सियासाराम जी बापू पर एक लड़की ने झूठा आरोप लगाया। आरोप लगाते ही पूरा मीडिया जगत मीडिया ट्रायल में जुट गया और इस मीडिया ट्रायल के तहत ही संत सियासाराम जी बापू को एक कड़ी सजा सुनाई गई। सजा क्या थी? सश्रम अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। हालांकि वो लड़की कहीं भी प्रूव नहीं कर पाई कि जो वो कह रही है वो सच है। देखिए उसका मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रहा है। इस केस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी टिप्पणियां भी दी, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुलकर मीडिया में बोला कि लड़की झूठ बोल रही है। जो केस है वो तो बेबुनियाद है, उसमें कोई आधार नहीं है। बड़ी खेद की बात है कि जो इतने बड़े संत, उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास की तो दुनिया भर की ताकत उनके पीछे पड़ी। हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा न्याय होगा जब ये केस को डिसमिस होगा और जिन लोगों ने केस डाला उन पर केस डालनी चाहिए। बापू जी का केस कि मैंने FIR देखी है, मेडिकल रिपोर्ट देखी है और उसके बाद जो बयान हुए हैं उनको मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केस बिल्कुल बनावटी है,
केस में फंसाया गया है। ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बट आई हैव स्टडीड द केस। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। लड़की के कॉल डिटेल्स भी कोर्ट में पेश किए गए, जिनके आधार पर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि लड़की झूठी है। लेकिन उन कॉल डिटेल्स पर किसी का ध्यान ही नहीं गया और इतनी कड़ी सजा संत सियासाराम जी बापू को सुना दी गई। बापूजी के करोड़ों साधक सड़कों पर रैलियां करते रहे, चिल्लाते रहे कि बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। लेकिन कानूनी विद को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि जैसे उन केसेस में झूठी लड़कियों को सजा सुनाई गई, क्या इस केस में भी वही न्याय होगा? लड़की के दस्तावेज जो कोर्ट में पेश किए गए, उनमें भी उसका झूठ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट ने सजा सुना दी और बापू पिछले 11 साल से जेल में बंद हैं और बापू के साधक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह उन झूठे केसेस में लड़की को सजा सुनाई गई, क्या इस झूठे केस में भी वही न्याय बापू को मिल सकेगा? इन सब तथ्यों के बाद अब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्या संत सियासाराम जी बापू को इस न्यायालय से न्याय मिल सकेगा? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर कुछ केसेस के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।